हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं प्रियांशी आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, टू कमेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर। ये दिखाई दे रहा है पीछे से। ये चैप्टर है फोर्थ चैप्टर क्लास 9 का। और आप लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगता है और आसान भी लगता है। तो एनसीईआरटी में इसका सिलेबस जो है ना वो कम हो गया है। मतलब कि इसकी जो 3 4 जो एक्सरसाइजेस थी आपकी, वो भी कट होकर 2 ही एक्सरसाइज हो गई है और आसान कर दिया है। तो ये जब और आसान हो गया है तो इसको हम एक बारी में पूरा चैप्टर क्या है, फुल फ्लैश कंप्लीट पढ़ लेंगे। और क्वेश्चंस भी क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चैप्टर भी इजी है। और आप इसके मार्क्स भी अच्छे से गेन कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है और प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आइए मैं आपको समझाती हूँ और आप अच्छे से करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। अपने नोट्स बनाना, जो जो मेन बातें मैं बताऊंगी उसको साइड में लिखो, नोट करो, ताकि कोई डाउट आए तो जब आप पढ़ने बैठो तो वो नोटबुक में जो नोट लिखा होगा ना, उसको खोल के देख सको कि मैंने क्या पढ़ा था, मैम ने क्या पढ़ाया था। तो मैं वहां पे अगर कहीं अटक जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो आपकी हेल्पफुल रहेगा वो नोट्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये बेसिक बेसिक से टर्म्स है, कुछ बेसिक बेसिक से वर्ड्स है, क्या है, जिनके बारे में जानना जरूरी है। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को पता भी होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, ठीक है। बट उससे पहले पता होने ये चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो वेरिएबल्स आपके एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। क्या हो गया, एक्स वाई जेड और भी एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी टर्म होती है आपकी, किसकी बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म आपकी कौन सी टर्म हो गई, मान लीजिए आपकी कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जैसे जो सिर्फ नंबर वाली वैल्यूज होती है। कौन सी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं, क्या नंबर्स आते हैं, उसके साथ ना कोई वेरिएबल लिखा है और ना ही कोई और वैल्यू लिखी है, सिर्फ ओनली नंबर। वो आपकी कांस्टेंट। वेरिएबल्स आपके होते हैं एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट क्या होंगे आपके, तो कोफिशिएंट आपकी वो वैल्यूज होती हैं जो किसके साथ लिखी गई हैं, किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ। किसके साथ लिखी गई है दोस्तों, वेरिएबल्स के साथ। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो आपकी वेरिएबल्स के साथ लिखी गई है, ठीक है। तो देखो वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स आपके एक्स वाई जेड हो गए, कांस्टेंट टर्म नंबर्स होती है, कोफिशिएंट आपके कौन से, वो वैल्यूज जो किसके साथ लिखी जाती हैं, आपके वेरिएबल्स के साथ लिखी जाती हैं, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे थे कि लीनियर में क्या होता है। अब देखो लीनियर में क्या होता है, डिग्री ऑफ पावर जिसकी कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। कितनी होती है, ये आपकी 1 होती है। जहां पर कि कोई भी वेरिएबल लिखा है, वाई लिखा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1। ये जो है आपकी लीनियर इक्वेशन की पावर को दर्शाएगी, वो चीज शो करेगी और वही बताएगी। तो ग्राफ बनाना, उस पे प्लॉट्स करना, कैसे इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करना, देन यू हैव टू फाइंड द वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना, ये सारी चीजें। और क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सिर्फ यही, हमें कोई क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं करना कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। देखो आगे, लीनियर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन क्या होती है, जो दो चीजों में आपकी इक्वालिटी शो करती है कि एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है। बट ये चीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म ये होती है, क्या होती है आपकी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये पावर ऑफ डिग्री क्या है, 1। पावर ऑफ डिग्री क्या है, 1 है। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, कोई भी इक्वेशन की फॉर्म ऐसी फॉर्म होगी तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो ऐसी फॉर्म होना जरूरी है, तब भी वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। कब होगी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपसे पूछे कि अगर मैं लिखूं, मान लो मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकती हूँ मैं, नहीं बोल सकती। नो, ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली होगी क्या,
ax प्लस b इक्वल्स टू 0। x यहाँ पर क्या है? x जो है वो वेरिएबल हुआ, a आपका क्या हो गया जो उसके साथ लिखा गया वो कोफिशिएंट हो गया, b आपका कांस्टेंट टर्म है, 0 इक्वल है और इसको पूरे को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। समझ आया आपको क्या कि a आपकी कोफिशिएंट टर्म है, x आपकी वेरिएबल है, b आपका कांस्टेंट टर्म है जो इक्वल है, और ये दोनों चीजें इक्वल क्या हो गई आपकी? इक्वेशन हो गई। क्या हो गई दोस्तों? इक्वेशन हो गई। कि क्या हो गई? इक्वेशन बन गई आपकी। सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अगर मैं जैसे बोलूं कि आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ लीनियर इक्वेशन की, तो क्या होगी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वही इक्वेशन को ही बोलते हैं जो सिंपल होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसी को ही बोलेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना है वो इसी इक्वेशन से रिलेटेड पढ़ना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो यहाँ लिखा गया है क्या है कि लीनियर इक्वेशन क्या लिखा गया है, ए एक्स प्लस पावर, ठीक है कुछ नहीं है, पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो गया, इतना था। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखो, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जिसे हम किस फॉर्म में पुट करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें भी कर सकते हैं। कैसे? ये लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ जो वेरिएबल उसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जहां पे वेरिएबल की पावर डिग्री 1 होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सिंपल है, आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको पहचानने के लिए कि आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां पे किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है वो आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एलई हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई। एनी कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में? दिस में, ये लिखा हुआ है। उसके बाद वेयर ए बी सी, जहां पर ए बी सी आर रियल नंबर्स, क्या जो हमने ये ए लिया है, जो हमने ये बी लिया है, जो सी लिया है, वो क्या होने चाहिए आपके? रियल नंबर्स। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके? रैशनल भी और रेशनल भी। हमने चैप्टर भी पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें। तो जो रियल नंबर्स है, इसका भी एक पूरा चैप्टर है, 10th क्लास में बना हुआ है आपका। 10th का फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर है। जब आप 10th में आओगे ना तब पढ़ना अच्छे से। बट फिलहाल जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके उसमें रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, राइट, ये भी है। अब इसमें एक कंडीशन और है कि जो वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी है, कोई सी भी वैल्यू, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया है तो क्या होगा? पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। और पूरी इक्वेशन की नहीं, मान लो अगर मैं यहाँ a को 0 लिखती हूँ, राइट, ये x क्या हो जाएगा? 0 प्लस b बच गया इक्वल्स टू 0, मतलब b इक्वल्स टू 0, राइट। तो दिस इज योर, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसकी पावर ही नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन है? नहीं है ना। तो वही चीज है कि वहां पर जो a और b है वो आपके नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा मेरे पास c। अब c आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, राइट। तो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे सिंगल 1 लिखा था। बट हम दो वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हमें दो वेरिएबल ही लेनी है। अगर हम 1 वेरिएबल पढ़ते तब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता, बट हम दो पढ़ रहे हैं, बेसिक फॉर्म वो होती है। तो यहाँ पे ए एक्स आ गया, प्लस बी जेड लिख लो, वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, 0 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट इफेक्टिव व्हेन, कब कब इफेक्ट नहीं पड़ता? जब हम कोई भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, हम मान लो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें लीनियर इक्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो कब नहीं पड़ता? पहला कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्ट, जब हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन,
दोनों साइड से। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक तरफ 4 लिखा है, दूसरी तरफ भी 4 लिखा है, ठीक है, ये दो नंबर्स लिखे हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से भी 10 को इसे माइनस कर देती हूँ और यहाँ से भी 10 को माइनस कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, या 4 माइनस 10 कर दो चलो, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10, ये भी 4 माइनस 10, तो -6 कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, क्योंकि दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो या तो आप ऐड करो दोनों साइड एक ही नंबर से, या सब्ट्रैक्ट करो, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, जैसा के जैसा है वैसे ही आएगा। मान लो 3 इक्वल्स 2 है, तो एक इधर, अगर मैं 3 में मैं क्या ऐड करती हूँ, 2 ऐड करती हूँ, और 2 में भी 2 ऐड करती हूँ, ये बन गया 5, ये बन गया 4। इन दोनों के बीच का भी एक ही गैप था और इन दोनों के बीच का भी एक ही गैप है ना, कि 4 के बाद 5 आ रहा है, चाहे 3 के बाद 2 के बाद 3। तो यही चीज है कि चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, दोनों साइड आपके पास कोई डिफरेंस, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, दोनों ही सेम है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जब लीनियर इक्वेशन में चेक करें कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं और हमें लीनियर इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दोनों साइड चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सेकंड देखो, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड ही, ठीक है, एलएचएस साइड भी और आरएचएस साइड, दोनों साइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो ना दोस्तों, क्या लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ, तब क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करने पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका भी करके देख लेते हैं। मान लो 6 7, राइट, इधर 5 करा, इधर भी 5, ये 35 हो गया, ये 30 हो गया, मतलब क्या हुआ आपका 6 और 7 तक बीच में कितना गैप था, 1, और यहाँ पे भी 30 और 35 आया, 5 का गैप है, मतलब इन दोनों चीजों को कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, जो चीज इसको सॉल्व करके आएगी वही चीज यहाँ आएगी। तो दोनों को स्टेबल बनाने के लिए एलएचएस, हमेशा एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तब भी क्यों, एक साइड क्यों नहीं करते स्क्वायरिंग, दोनों साइड क्यों करते हैं, ताकि दोनों साइड जो है हमारी इक्वेशन मेंटेन रहे, एक ज्यादा या कम ना हो, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाए और आंसर गलत आए, तो वो चीज गलत फाइंड ना हो, इसीलिए हमें एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, कुछ भी कर दो चारों में से, लेट सपोज अगर आप उन चारों में से कुछ भी कर रहे हो तो वो दोनों साइड करनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, अभी नहीं, आप जब भी मैथ्स पढ़ रहे हो, जब तक पढ़ रहे हो मैथ्स, उसमें ये बेसिक बेसिक सी चीजें है ना, ये हर कोई नहीं बताता आपको, तो बिल्कुल इसमें ध्यान रखना, क्योंकि क्या करते हैं, और बच्चे भी आजकल वही करते हैं क्या, कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए पर बेसिक चीजें नहीं, पर बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिली सिली सी मिस्टेक्स ना करो, डाउट्स ना आए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे क्वेश्चन करने में। अब कुछ आपके की पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जान लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है, फिर आपके एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे कि क्या होती है। देखो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है आपका, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, अब दो वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके पास मैनी सॉल्यूशंस आती है, मैनी तो आती है, काफी सारी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, बट वो मैनी जो आती है वो इनफिनिटली आती है, क्या आती है आपकी, इनफिनिटली आती है वो आपकी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट, ये। अब मैं क्या करती हूँ, मैं चेक करती हूँ, क्या चेक करती हूँ कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ रही है या ऐसे ही बात है, या ऐसे ही स्टेटमेंट लिखी है। क्या करेंगे, सिंपल सा, हम अपने अकॉर्डिंग
x1 ले लेते हैं लेट। अगर मैं x लेट 1 करती हूँ तो y की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। देखो x1 लिया तो 2 1 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये 2 हो गया, ये 3y हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या हो गया 8 3y। ये प्लस का था कि माइनस y इक्वल्स टू 8/3, चाहे नेगेटिव में आया आ गया, कुछ भी पुट करने पे कोई तो वैल्यू आई। रैश क्या बोला है, रियल नंबर सही है, और रियल में आपकी रैशनल इरेशनल सब आएंगे, चाहे रैशनल इरेशनल दोनों ही आएंगे। अब आप कुछ और पुट करके देख लो, तब आपके पास कोई सोल्यूशन निकलेगी। फिर आप 2 डाल के देख लो यहाँ पे x, या 3 डाल लो, या -4 डाल लो, -6 डाल लो, 7 डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो मैनी सॉल्यूशंस के साथ साथ काफी सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, पर वो मैनी इनफिनिटली आएंगी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं, काफी सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होती है, जिसमें हैज मैनी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। देखो ये लिखी गई है ना कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। एक वेरिएबल की वैल्यू डाली, दूसरे की फाइंड हो गई। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखो, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन में जो पावर ऑफ डिग्री होती है 1 होती है, इट मींस स्ट्रेट लाइन। किसकी बात करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन होती क्या है, राइट, स्ट्रेट लाइन की बात करें। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ, हर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है 2 वेरिएबल में वो स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो जब ग्राफ बनाएंगे उसमें कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही है, कोई भी लाइन जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे भी जा रही है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके, तो वो ऑलवेज आपकी स्ट्रेट ही जाएगी। वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग नहीं जाएगी, ऑलवेज क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसे बनेगी ग्राफ पर, स्ट्रेट ही बनेगी। ये आपने कैसे बनेगी वो भी मैं भी आपको बताऊंगी, ग्राफ का टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम। देखो थर्ड जो है, x is 0 is the equation of y axis and y equals to 0 is the equation of x axis। क्या बोला गया है कि अगर x 0 है कि इक्वेशन में, तो y एक्सिस मान लो क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस ये होता है, ये y होता है, ये चीज होती है। अब देखो क्या बोला है, x 0 है, ये x 0, ये x 0 है, किसका 0 है, इस y एक्सिस का 0 है, और फिर y 0 है, इस x एक्सिस का 0 होगा। तो ये चीज होगी, अगर x पे कोई पॉइंट रखा है तो वो y को शो कर रहा है, अगर y पे कोई पॉइंट रखा है तो वो x को शो कर रहा है। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि x को पॉइंट आउट करेंगे तो y को शो होगा, y को पॉइंट आउट करेंगे तो वो x को शो होगा। ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, किसकी इक्वेशन हो गई, वो आपकी x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a। अब क्या बोला गया, ग्राफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ। मान लो कि आपके पास क्या है, ग्राफ बनाया है जिसमें x किसके बराबर है, a के, स्ट्रेट लाइन है और वो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस की क्या हो गया, पैरेलल हुआ, तो कैसे बनेगा, आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस हो गया। अब बोला x लाइन के पैरेलल, और x लाइन के पैरेलल x जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ठीक है, और x पे जो लाइन बन रही है, y पे लाइन बनेगी और वो किसके पैरेलल होगी, x पे। पैरेलल लाइन तो यही होंगी ना दोनों आपस में, यही वाली, ये चीज पैरेलल शो हो रही है, तो जो ये चीज आपके पैरेलल शो तो हो रही है, पर ये लाइन किस लाइन पे ड्रॉ हो रही है, y एक्सिस पे ड्रॉ, मतलब कि जो लाइन y पे ड्रॉ हो रही है वो x एक्सिस को पैरेलल शो करा रही है। ऐसे ही, और अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ, लेट्स सपोज मुझे y एक्सिस का पैरेलल दिखाना है, तो वो किस पे ड्रॉ हो रही है, आपकी x एक्सिस पे बन रही है। ऐसे ही x का पॉइंट 0 y को शो करेगा, y का पॉइंट 0 x को शो करेगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, x की बात होगी तो y, और y की बात होगी तो x एक्सिस। नेक्स्ट देखो आप, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a इज स्ट्रेट। सेम वही लाइन, उसका अपोजिट लिख दिया जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर x की बात है तो वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, अगर y की बात है तो वो x एक्सिस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये चीज थी।
एक इक्वेशन मान लो कि टाइप y इक्वल्स टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई भी इक्वेशन आई है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आती है तो वो ओरिजिन से कब पास होगी और कौन सी इक्वेशंस में पास होगी? y इक्वल्स टू mx, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें लाइन आपकी जो है वो इस ओरिजिन से जा रही है। किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। ये जो है आपका ओरिजिन, यहाँ से जब लाइन पास होगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती हुई जो लाइन जा रही है वो आपकी कौन सी इक्वेशन होगी? ऑलवेज y इक्वल्स टू एम एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? y भी आपका वेरिएबल, x भी वेरिएबल और m जो है वो कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल 2 इक्वल्स टू आपका ये y इक्वल्स टू 2x है, तो ये चीज क्या हो गई? ये इक्वेशन कैसे बनेगी? ये इक्वेशन तो है, इसको लिख देंगे, ये इधर आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो जब लाइन ड्रॉ करने की बात आएगी ग्राफ पर, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी लीनियर इक्वेशन की, वो किससे पास होगी? ओरिजिन से होगी। करके देखें, देखो करते भी हैं। क्या दे रखा है? 2x माइनस वाई। मान लो 2x माइनस वाई लेते हैं हम एक इक्वेशन, ठीक है, लेट करते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर मैं x1 लेती हूँ, ये 0 आ गया, माइनस वाई, ये प्लस का तरह -2, ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई। आपके पास हम ग्राफ बनाते हैं, हमने 2 पॉइंट्स लिए, ये x ये y, ठीक है। अब देखो x मैंने 1 लिया तो y मेरे पास 2 आ गया। उसके बाद मैं x2 लेती हूँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा? ये 4 इस तरह के -4 कैट होके y की वैल्यू -4 +4। 2 लिया 4, मैंने 2 ही पॉइंट्स निकाले हैं, और भी निकाल सकते हो, चलो 2 ही। अब मैं बनाती हूँ, ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखे 1 2 3 4 -1 -2 और ये एक्स एक्सिस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। वाई एक्सिस, ये भी वाई और ये एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो देखो एक्स पे क्या लिया है, इस वाली लाइन पे 1, ये रहा, हो गया। वाई क्या आ रहा है? बस 2 आ रहा है, तो वाई पे देखो 2, ये रहा, मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट। दूसरा, अब x पे 2 है, ये 2 रहा, और दूसरा क्या आ गया? y पे आपके पास 4 आ गया, तो y पे 4 यहाँ बना लो ना, पर 4, ये हो गया। ये चीज हो गई। जो भी लाइन आपकी जाएगी वो कैसी जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। ये इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई थी, ये किस दो लाइन को शो कर रही है? क्या कर रही है? दो लाइन को शो, और इन दोनों के बीच का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? पैरेलल ड्रॉ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पैरेलल ड्रॉ हो रही है। तो ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, पर वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। तो वो आपके ओरिजिन से पास, अगर कोई पॉइंट आपको ओरिजिन से पास होगा तब वो आपका क्या हो जाएगी? कौन सी लाइन हो जाएगी? तब इक्वेशन आपकी y इक्वल्स टू mx होगी। पर मैंने तो इसको इधर उधर करके सॉल्व किया ना, ये इक्वेशन इसको शो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आपका क्या हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लाइनर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कोई भी पॉइंट ग्राफ पर क्या करते हैं हम? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कोई भी पॉइंट रखते हैं, कोई भी पॉइंट निकाला वो उसका सॉल्यूशन है, सिंपल। ग्राफ में क्या होगा कि आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप कोई भी पॉइंट रख रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या है? वही उसका सॉल्यूशन है। मोर ओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया यहाँ पे कि हर सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का इस पॉइंट करेंगे तो वो लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाओगे, कहीं भी पॉइंट रखोगे, कोई भी वैल्यूज निकाल के, तो कोई सॉल्यूशन ही होगी ना आपकी। तो वही चीज बता रखी, सिंपल सी। ऐसे ही नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या हो गया कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने दो वेरिएबल में। हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हमें ये पता है कि वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। हमें पता है, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि लीनियर इक्वेशंस में आपके पास फर्स्ट पॉइंट भी दे रखा है कि लीनियर इक्वेशन में आपके पास इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड होती है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। We write the solution as a pair of values plot.
और फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर एंड जॉइन टू गेट अ लाइन, और उनको क्या ड्रॉ करके, उन पॉइंट्स को मिलाकर क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड यही है, ज्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, ये बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको पता होने जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। और क्या कहते हैं, आपके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ बनता है, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे हो गए पॉइंट, अगर वाई पे पॉइंट है तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगी। ये हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब कोई भी दो इक्वेशंस में हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं और उसको फिर पॉइंट करके क्या लाइन ड्रॉ करके आपके ग्राफ बना। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, ये क्लियर है, और इन पॉइंट्स को आप नोट्स में लिख भी लो, नोट्स बना के लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आप साइड में अपनी नोटबुक लिख लो, जब पढ़ने बैठते हो तो पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो, बोलती हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपके अकॉर्डिंग कि मुझे इसमें डाउट है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल था। अब आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आते हैं, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे हम कि क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट, क्या नोटबुक की कॉस्ट किसके है, पेन की कॉस्ट के बराबर है। मेरे पास एक नोटबुक है और मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन हो गया और ये आपके पास नोटबुक हो गई। अब क्या बोला है इन दोनों में, क्या बोला गया है कि आपको इन दोनों की कॉस्ट दे रखी है, और ये बोला गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से 2 गुना ज्यादा है, डबल है। अगर मैं पेन एक्स लेती हूँ तो मेरे पास नोटबुक की कॉस्ट इससे डबल हो जाएगी, ये वाई है, पेन की कॉस्ट एक्स ली, इसकी कॉस्ट वाई ली, तो ये कितना, अगर पेन की कॉस्ट एक्स है तो ये इसके डबल है ना, 2y हो जाएगा, ट्वाइस हो गया। फिर बोला है क्वेश्चन में कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको कुछ नहीं सॉल्व करना, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है कि इसको लीनियर इक्वेशन में, कि ये स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें लेट करो, देन आपको एक इक्वेशन बना के लिखना है जो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बोला है, एक द कॉस्ट हिंट भी दिया आपको कि नोटबुक टू बी एक्स, नोटबुक एक्स ले सकते हो, पेन आप वाई ले सकते हो। मैंने पेन एक्स ले लिया, नोटबुक वाई ले लिया, बात कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप यहाँ पे चलो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, मैं पेन को वाई ले लेती हूँ और इसको एक्स ले लेती हूँ, तो आपके पास ये हो जाएगा। अब क्या क्या लिख देंगे, अब हम इक्वेशन बना लेते हैं और इसको लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे आप, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, एक्स मानी, ठीक है, उसके बाद फिर लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स थी, अब पेन की वाई, तो इसके क्या हो जाएगी, ये डबल हो गई, आगे बाद इक्वेशन आ गई, बस रिप्रेजेंट करना है और कुछ करना ही नहीं था, कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए राइट अ स्टेटमेंट, लीनियर इक्वेशन की एक स्टेटमेंट लिखनी थी और रिप्रेजेंट करनी थी, क्वेश्चन यही हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, express the following linear equation in the form ax plus by plus c equals to 0। क्या दे रखा है, एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन को दो फॉर्म्स में, कौन सी, ये दे रखा है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स की, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको क्या करना है, पहले तो इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, राइट, ये दे रखी है।
तो यहाँ देखो, पहले मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ इस इक्वेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम क्या है, इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना और कन्वर्ट करना। तो 2x प्लस 3y, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो एक इधर आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गई। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या फाइंड करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप मेरे को, a क्या होगा आपके पास 2, b आपके पास क्या हो जाएगा 3 और c आपके पास हो जाएगा -9.35। मेरे पास तीनों वैल्यू हो गई, ये तीनों ही तो फाइंड करनी थी, निकाल ली। सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एज इट इज करने हैं, करते हैं। सिंपल है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ लिखना है। ओनली क्या करना है, सिर्फ लिखना है, लिखने का ही कमाल है। और लिख तो आप लोग आसानी से, ये भी नहीं कि आपको कहीं सॉल्व करके लिखना है, यहीं से तो देख के करना है, इधर उधर ले जाके। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, सेकंड। सेकंड है आपके पास x-5y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, ये दे रखी है इक्वेशन। अब इसमें क्या करोगे, ये तो दे ही रखी है ऑलरेडी, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बनी हुई है लीनियर इक्वेशन। तो एज इट इज ही लिखोगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या करना है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। आपको a फाइंड करना है, b फाइंड करना है, c फाइंड करना है, तीनों चीजें फाइंड करनी है। a आपके पास क्या हो गया 1, b आपके पास -5, c आपके पास -10, निकल गए। यही वैल्यूज फाइंड करनी थी और आंसर निकल गया, यही तो करना है। सिंपल था, कर लेंगे। ऐसे ही देखो, थर्ड दे रखा है -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यही था। ठीक है, फोर्थ दे रखा है, ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ आपको दे रखा है x इक्वल्स टू 3y। अब ये चीज देखो, ये चीज कैसे होगी, इसको तो माइनस का 2x है, प्लस का 3y है, ये प्लस का तरह -6, 0 हो गया ना। अब a आपके पास -2, अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉमन लेके साइन चेंज करने हैं तो कर सकते हो। माइनस अगर मैं बाहर लेती हूँ, मेरे पास 2x माइनस 3y हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आपकी लीनियर इक्वेशन है। ये आ गई आपकी। इसमें a क्या है 2, b क्या है -3, c क्या है 6, फाइंड हो गई। बस यही तो करना था, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, अब क्या दे रखा है, x है, ये प्लस का इधर रखा -3y इक्वल्स टू 0, राइट। c भी यहाँ 0 है क्योंकि नहीं लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे देखो, इसको लिखोगे कैसे, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखो। हमारी फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मुझे पास x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये होगी। अब यहाँ पर a आपके पास क्या है 1, b क्या है -3, c आपके पास क्या है 0, ये हो गया। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, ये आंसर निकल गया, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, बिल्कुल इजी है, सॉल्व करने हैं। अब देखो जो पार्ट दे रखा है, अब क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट देखो, 2x इक्वल्स टू -5y। क्या दे रखा है कि 2x दे रखा है आपको इक्वल्स टू -5y के। इसको भी करते हैं। 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y इधर आ जाएगा, प्लस का 5y 0, 2x प्लस 5y प्लस का 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि c यहाँ पे भी नहीं दे रखा। क्या कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपको शो हो रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना, तो यहाँ भी नहीं हुई। ये आपके पास क्या होगा, a आपके पास 2 आ गया, b आपके पास 5 आ गया, c आपके पास 0 आ गया। ये आपका आंसर फाइंड हो गया, a b c। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी क्या हो गई है, क्लियर हो गई। ठीक है, ये था। ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट करना है। 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है।
अब देखो यहाँ पे 2 है, क्या इसके साथ कोई और नंबर है? पहले तो लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है। तो ये चीजें यहाँ पे b नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको? कोई दूसरा वेरिएबल शो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ax दे रखा है, b नहीं दे रखा, c दे रखा है। फिर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0y प्लस सी जो है 2, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। अब इसमें देखो, a आपके पास 3 है, b आपके पास 0 है, c आपके पास 2 है, ये हो गया। तो ये आपका आंसर फाइंड हो गया। ऐसे करना है, अगर जरूरी नहीं है आपको हर वक्त तीनों टर्म्स दे रखी हो, नहीं दे रखी जो वैल्यू से 0 मान लो। बस आपको ये करना है कि क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा, फिर क्या होगा? 1 वेरिएबल होगा, ओनली 1 वेरिएबल होगा। सॉल्व तो हमें करना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, और लास्ट एक दे रखा 5 इक्वल्स टू 2x। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या दे रखा है? 5 इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, 6 पार्ट में। तो ये क्या हो गया? a दे रखा है, x वेरिएबल नहीं दे रखा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 है, ये x हो गया, राइट। पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी वाई 1y प्लस माइनस का 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। आंसर फाइंड हो गया, यही चीज करनी थी। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, 5 इक्वल टू 2x है, ये प्लस का तरह के माइनस हो गया ना, फिर 0। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -5। क्योंकि नहीं दे रखी सेकंड वाली टर्म आपको, सिर्फ यही टर्म्स आपको दे रखी है, तो यही आपके क्या हो जाएंगी? आंसर हो जाएंगी, ठीक है। यही था आपका आंसर, बिल्कुल सेम। अब देखो नेक्स्ट, हमने कौन सा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया, सारे पार्ट्स कर लिए। आपको कोई भी इक्वेशन आएगी इनमें से, इससे अलावा हटके भी आ सकती है, जरूरी नहीं ऐसी यही आए, अदर्स भी आ सकती है। तो आपको करना है, इक्वेशन बनानी है इसी फॉर्म में, उसके बाद ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की भी, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी सॉल्व करना। एग्जाम्पल्स में क्या करते हैं, हम फोकस नहीं करते, कई बार सिर्फ हम क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है उन्हीं को करते हैं, बट नहीं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो होती है ना वो एग्जाम्पल पे बेस्ड होती है, उसमें आपके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, कुछ कुछ जो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वही रिलेट करते हैं, पर आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही थे आपके दो क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में। हम सेकंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं है उसमें भी, बिल्कुल एज इट इज है। और उसको पढ़ने से पहले आपको जो मैंने बेसिक टर्म्स बताई है ना, जो की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं और जो वैल्यूज हमने देखे, बस वही है, उससे रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इस एक्सरसाइज में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपको एक इक्वेशन दी है और ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। क्या हो गया? कौन सी स्टेटमेंट तीनों में से सही है? सिंपल सी बात है, देखो आपको एक इक्वेशन दी है और ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है यहाँ? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन दोस्तों कौन सी फॉर्म होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है। तो ये फॉर्म जो लिखी हुई है, नंबर y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो 3x ये प्लस का करके -y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसको देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करने लगूं तो मुझे ये बताना है, अगर मैं इसे सॉल्व करने लगूं तो इसमें से तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है? सॉल्व करूंगी तो क्या सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू आएगी? बताओ, वो तो करके देखना पड़ेगा। नहीं, क्यों एक नहीं आएगी? मैं एक्स में कोई 1 डाल दूं, 0 डाल दूं, 5 डाल दूं, 10 डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, बट वाई की वैल्यू तो फाइंड होगी ना, चाहे वो नेगेटिव आए, रियल नंबर्स में आए, कोई भी वैल्यूज आए, बट वाई की वैल्यू फाइंड होगी। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू, बहुत सारे नंबर्स डाल के चेक कर सकते हो, तो यूनिक सॉल्यूशन तो ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड,
ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या 2 सॉल्यूशन डाल के खत्म हो जाएगा क्वेश्चन? अगर मान लो x में 1 डाल रही हूँ, 2 डाल रही हूँ, फिर मैं 3 भी तो डाल सकती हूँ, तब भी तो मेरे पास y की वैल्यू फाइंड होएगी कि नहीं होएगी? ऐसे ही मैं और भी एक्स्ट्रा क्या कहते हैं वैल्यूज डाल सकती हूँ आपकी। मैं 6 डाल लूँ, 5 डाल लूँ x की जगह, या मैं y की वैल्यू कोई और पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 2 सॉल्यूशंस भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, काफी सारी मैं डाल तो सकती हूँ, मैनी सॉल्यूशंस निकल जाएंगी, पर वो मैनी में बहुत सारी आ रही है, बट इन्फिनिटली, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वैल्यूज डाल सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। जो अभी तक मैंने, आपने जो की पॉइंट्स पढ़े थे, आपको मैंने बताया था, जो की पॉइंट्स पढ़े उसमें फर्स्ट पॉइंट ही आपने ये पढ़ा था, देखो कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके पास क्या होते हैं? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। किसमें सॉल्यूशंस होते हैं मैनी सॉल्यूशन इनफिनिटली? बताओ, किसमें होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस? लीनियर इक्वेशन जब आपका दो वेरिएबल्स में होता है। किसमें? जब वो दो वेरिएबल्स में होता है, तब उसकी काफी सारी सॉल्यूशंस आपकी फाइंड होती है, मैनी सॉल्यूशंस आती है। ठीक है दोस्तों, आते हम, ध्यान दें। अब देखो, लीनियर इक्वेशन की हो गई, अब चाहे सॉल्व करके देख लो, इस चीज को प्रूफ भी करते हैं। देखो क्या है इक्वेशन, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, आपके पास है ये इक्वेशन, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये है। ठीक है, मैं पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं मान लो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन डालूंगी, कोई भी एक डालूंगी, y मैंने x ले लिया, मैं यहाँ x लेती हूँ 0, ठीक है, मैं पुट करती हूँ 0, तो y इक्वल्स टू यहाँ 0 हो गया, ये 0 प्लस 5, ये y इक्वल्स टू, y की वैल्यू आ गई 5, फाइंड। एक ही सॉल्यूशन, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? और भी तो बहुत सारी वैल्यू डाल सकती हूँ, ये जो y 5 आया है, y को डाल दो 5 तो x की निकल जाएगी, चाहे वो 0 ही निकले। तो कोई भी और भी तो वैल्यूज डाल सकती हूँ, यहाँ पे ये स्टॉप हुआ ही नहीं, मेरे को आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर देखो, अब मैं दोबारा देखती हूँ, अब मैं y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 किसके लिए देखती हूँ? टू सॉल्यूशंस के लिए चेक करती हूँ, ये आपका टू सॉल्यूशंस के लिए। लेट सपोज पहले मैंने ले लिया x, अरे उसमें काली काली भी आ रही है क्यों सर? सर वो आयोटा स्क्वायर लगना था, वो गड़बड़ हो गई, तो बताया क्यों नहीं आपने? और गलत हो रहा है। पर मुझे मुझे खुशी हुई, चाहे गलत में हुआ, हुआ तो कुछ। सर क्या मैंने कमेंट देख रहे हो? बाल स्ट्रेट, कोई बहन जो बोल रहे हैं, कोई कुछ वुमेन। अब देखिए, मैं जा रही हूँ क्लास में, पूरी तो बनूं।
कितनी देर की बनी है करने को दिखाइयो। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका y इक्वल्स टू 3 2 कर दिया हमने यहाँ 6 + 5, y की वैल्यू आ गई 11। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 11, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन तक ये स्टॉप नहीं होता, मैं आगे और भी वैल्यूज डाल सकती हूँ। तो पॉसिबल है ना, जब सॉल्व कर सकते हैं तो जब वैल्यूज पुट करके उसमें निकाल सकते हैं तो वो चीज पॉसिबल है। अब मैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए अगर देखूं यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 3x + 5, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज बहुत सारी फाइंड हो सकती है, हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, मान लो मैंने x ले लिया, 1 2 यहाँ ले लिया, तो और ले लेती हूँ। देखो 3 सॉल्यूशंस तो यही निकल गए, 2 से भी ज्यादा हो गए, एक भी पॉसिबल नहीं है, एक से ज्यादा 2 हो गए, फिर 2 और एक ये मिला के 3, मतलब 2 से भी ज्यादा हो गए ना, तो 2 सॉल्यूशंस भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मान लो मैं x3 लेती हूँ, y इक्वल्स टू 3 × 3 + 5, 9 + 5, 9 और 5 कितने हो गए आपके, 14 आ गए। तो एक वैल्यू और निकल गई, 4 निकल गई, ऐसे ऑन सो ऑन बहुत सारी वैल्यूज आपकी फाइंड हो जाएंगी। तो ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में आपकी जो सॉल्यूशंस फाइंड होती है वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होती है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन में ना कोई एक सॉल्यूशन होगी ना कोई दो होंगी, तो कितनी होंगी, काफी सारी सॉल्यूशन, वो भी इन्फिनिटली। तो सी करेक्ट आपका ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया आपका, हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, अब क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, कि आपको जो ये इक्वेशंस दे रखी है, क्या इनको क्या करना है, चार चार सॉल्यूशंस इनकी फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करोगे, आप ये सोच रहे हो कि हमें तो ना x की वैल्यू दे रखी है ना y की वैल्यू दे रखी है, इसे सॉल्व कैसे करें। हो जाएगा बहुत सिंपल, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2x + y इक्वल्स टू 7, मुझे क्या निकालनी है, इसकी चार सॉल्यूशंस, क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं 4 कॉलम्स बनाती हूँ यहाँ पर, और इन 4 कॉलम्स में चार सॉल्यूशंस निकालती हूँ 2x + y इक्वल्स टू 7 की। पहली 2x + y इक्वल्स टू 7, 2x + y इक्वल्स टू 7, चारों जगह मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले चलो यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू लेती हूँ 1, ठीक है, यहाँ पुट करती हूँ 1 लगाती हूँ, 0 ले लेते हैं, सिंपल 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 लेते हैं। फिर x की वैल्यू लेती हूँ 1, 1 से करते हैं। फिर x की वैल्यू लेती हूँ 2, देन लूंगी x की वैल्यू 3। तो मैंने 4 ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे पॉइंट्स ले लिए, जिससे क्या होगा कि x अगर मैंने 4 बार पुट करा है तो y की मेरे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी। तो 4 ही सॉल्यूशंस निकालनी थी, जरूरी नहीं आप 0 1 2 3 ही लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप नेगेटिव में भी वैल्यू ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ 4 ही सॉल्यूशंस निकालनी है। मैं यहाँ पुट कर देती हूँ x0, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2, ये 0 + y इक्वल्स टू 7, 0 + y इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू आ गई 7। क्या फाइंड हो गई, पहली सॉल्यूशन, x0 डाला y निकल गया 7, ठीक है, x0 डाल के y निकल गया 7। यहाँ देखो, अब यहाँ ले ली 1 + y इक्वल्स टू 7, अब ये चीज हो गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये आपके पास 2 आ गया + y इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू 7 - 2, y की वैल्यू आ गई 5, x1 पुट करके y की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ x2 डालोगे + y इक्वल्स टू 7, 4 + y इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू आ गई 3।
x2 डालने पर y की वैल्यू आ गई 3। लास्ट वाला देखते हैं, इसमें 3 डाल लेते हैं प्लस y इक्वल्स टू 7। तो ये 6 7 हो गया, 7 माइनस 6 1 हो गया। अब देखो 4 सॉल्यूशंस फाइंड हो गई मेरे पास। x0 लिया था तो y की 7 आ गई, फिर x1 लिया था तो y की वैल्यू 5 आ गई, देन 2 लिया तो 3 मिला, x3 लिया तो 1 मिल गया। 4 सॉल्यूशंस फाइंड हो गई ना, और यही फाइंड करनी थी। तो लिख सकते हो ना कि 2x प्लस y की 4 सॉल्यूशंस क्या आई है। फर्स्ट आपके पास आई है 0 डालने पर आपको मिली 7, 7 ही आएगी। 1 डालने पर आपको मिली 5, 2 डालने पर आपको मिला 3 और 3 डालने पर आपको मिला 1। ये 4 सॉल्यूशंस आपकी फाइंड हो गई, आपके आंसर्स निकल गए। ऐसे ही दोनों पार्ट्स भी करने हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट्स के लिए क्या दे रखा है, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब दे रखा है 5y प्लस x इक्वल्स टू 9। ये सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं। इसके लिए भी हम 4 कॉलम्स बना के करते हैं। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, ठीक है। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 मैंने बनाई, इसके लिए भी 4 कॉलम्स, ठीक है। 4 कॉलम बनाई, अब करते हैं सॉल्व। पहला देखते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ 4 चारों में। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। राइट, ये चीज हो गई। अब करते हैं इसमें भी वैल्यूज। अब हम कोई डिफरेंट वैल्यूज लेके देखें। वहां पे हमने 0 1 2 3 लिया था, यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं। 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज x2 लेती हूँ, देन इधर x मैं 4 लेती हूँ, इधर मैं 6, इवन नंबर्स लेते हैं। ये करते हैं, ठीक है। अब देखो x, अब सोच रहे हो कि पाई है, पाई के साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। x मैंने 2 लिखा, यहाँ पाई एज इट इज रहने दो। x मैंने 2 मल्टीप्लाई में लिखा प्लस y इक्वल्स टू 9 लिख दिया। क्लियर, यहाँ पे लिखने के बाद फिर 2 पाई हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। ये फाइंड हो गई, बस सिंपल। कोई सॉल्व ज्यादा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यही रहेगा। ऐसा नहीं बोला कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, 3.14 नहीं, वो नहीं करना, सिर्फ इतना ही रहने देना है। नेक्स्ट देख लो, इसमें 4 था, इंटू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 4 पाई, ये आ गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगा दिया, y इक्वल्स टू 9। ये 6 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू 9 माइनस 6 पाई आ जाएगी। आपके पास तीसरी सॉल्यूशंस भी फाइंड हो गई है। फोर्थ देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास। 8 लेंगे प्लस y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 8 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 8 पाई आ गई। फोर्थ सॉल्यूशन, चारों की चारों सॉल्यूशंस आपकी फाइंड हो गई है। जो हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए थी, वो चारों आपकी फाइंड हो गई है। बस यही क्वेश्चन में करना था, और कुछ करना था नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इजी। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 4y। अब दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ लिख लेते हैं x। फोर्थ पार्ट जो दे रखा है, इसमें भी 4 कॉलम बनाए। अब करते हैं, इसको भी लिख लेती हूँ मैं, x इक्वल्स टू 4y चारों के लिए। x क्या ले लूंगी मैंने, x ले लिया 0, x ले लिया 2, x ले लिया 6, x ले लिया
1। अपनी मर्जी से मैंने कोई भी 4 वैल्यूज ले ली। जब यहाँ 0 लूंगी तो y ही रहेगा, या तो 0 ही हो गया। तो ये चीज आ गई आपकी, 4y आ गया, कुछ और सॉल्यूशन निकले नहीं। तो y देखो इधर डिवाइड है, y क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, y की वैल्यू भी 0 आई। जब x 0 लिया है तो y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, ठीक है, 4 के साथ। दूसरा x 2 लिया है, 2 इक्वल्स टू 4y, इसके साथ इधर आ जाएगा 2 के नीचे 4 अपॉन y, कैंसिल होके 1/2 y के लिए, ये चीज आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 6 लिया, 4y, 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू y, 3/2, 3/2 आ गई y की वैल्यू। क्या आ गई? 3/2 आ गई है y की वैल्यू। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 1 लिया है, तो 1 लिया है इक्वल्स टू 4y है, 1/4 इक्वल्स टू y, इसकी वैल्यू आ गई है। चारों सॉल्यूशन यहाँ भी फाइंड हो गई। तो जब 4 सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है 4 पूछे, 2 भी पूछ सकते हैं, 5 सॉल्यूशन निकालो, 6 निकालने को आ जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी x की वैल्यू पुट करो, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बट सॉल्व करके। तो ये था सिंपल सा मेथड। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस निकालनी है, इसकी जगह 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 2 भी, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है और ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो दे रखी है आपको इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, क्या ये सॉल्यूशन है इनमें से किसका, किसका सॉल्यूशन है कि ये वैल्यू पुट करें तो बिल्कुल इक्वल है। तो हमें ये सारी वैल्यूज क्या डालनी पड़ेगी, हम दो तरीके से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट उसको सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज उसमें पुट करनी पड़ेगी। तो पहले पुट करते हैं, फिर देन चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन से ये मैच हो रहे हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, मैं चारों वैल्यूज डालती हूँ, ठीक है। इसके लिए भी 4 कॉलम बना के करते हैं, ताकि मैं आपको चारों वैल्यू से सॉल्व करके दिखा सकूं। पहला, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे x क्या है, 2 पॉइंट्स है, 2 और 0, x 2 है, y 0 है, तो x मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। x क्या डाल रही हूँ मैं, 2 लिख देती हूँ, माइनस y 0, चेक करो 4 के इक्वल आएगा 2, ये 0 हो गया, बचा 2, 4 के इक्वल नहीं है, तो पहली वाली नहीं हो रही अप्लाइड, फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट में मूव करें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, फिर मेरे पास यहाँ पॉइंट है 4 और दूसरा है 0, राइट। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0, ये दो चीज हो गई। अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ x की वैल्यू 4 माइनस y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 0 4, तो यहाँ आ गया 4 इक्वल्स टू 4, ये चीज तो इक्वल हो गई, तो ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। पर आगे भी तो करके देख लो, क्या पता उससे भी आ रही हो वैल्यू, तब क्या करोगे, तो एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि आपका आंसर निकल गया, दूसरे से हम चेक नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो देखो थर्ड वैल्यू क्या दे रखी है आपको, थर्ड दे रखी है रूट की, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, दूसरी वैल्यू है √2 और 4√2, ठीक है। x आपके पास है √2, y आपके पास है 4√2, इसको भी पुट कर देते हैं। इसको पुट करेंगे तो देखो x की वैल्यू √2 लिखी, माइनस 2, y की वैल्यू है 4√2 इक्वल्स टू 4, √2, ये आपके पास 8√2 आ जाएगा इक्वल्स टू 4। क्या इसमें से इसको माइनस कॉमन भी लेंगे, √2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ अंदर, मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस 8 माइनस 7 √2 इक्वल्स टू 4, माइनस 7 √2 इक्वल्स टू 4, ये इक्वल तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्या 4 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट 1 1 दे रखे हैं, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 1 और 1,
x भी 1 है, y भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इक्वल्स टू 4 क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये भी अप्लाइड नहीं हो रहा। कौन सी वाली वैल्यू? दिस वन। इसका मतलब 4 और 0 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सॉल्यूशन के लिए क्या है, चेक करना है कौन से इसके लिए सॉल्यूशन है। तो कौन से? तो 4 और 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ, लास्ट में लाइन लिखना, सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखोगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और बाकी विच आर नॉट, जो बाकी बचे वो उसके सॉल्यूशंस नहीं है। तो सिंपल था क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x 2 है, y 1 है, अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपको जो इक्वेशन निकालनी है उसकी सॉल्व करनी है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। तो आपके पास इफ x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 1 है, देन 2x प्लस 3y में k की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही सिंपल है। x की वैल्यू पुट कर दो इधर 2, प्लस y की वैल्यू पुट कर दो इधर क्या 1, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ इसे भी 1, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 प्लस 3y, 7 आ गई। क्या आ गई वैल्यू? यही तो फाइंड करना था, k की वैल्यू आपके पास क्या आनी थी? 7 आ गई। सारे क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो गए हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर लिया। एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपकी ये जो भी थी, 4 पॉइंट आपकी 1 और 4.2 जितने क्वेश्चंस थे, 4.1 में आपकी गिनती के 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एंड 4.2 में आपके जो क्वेश्चंस थे वो गिनती के आपके पास 4 क्वेश्चंस आए ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, इन 2 एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और यही आपका चैप्टर है। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। बाकी ग्राफ वाला पोर्शन आपका डिडक्ट हो चुका है, जो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने हटा दिया है, बट फिर भी आपको ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रफली एक बता देती हूँ। ये आपका ग्राफ होता है, ये वाली लाइन लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये आपके पास एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है दोस्तों। ये वाले पॉइंट, ये क्वाड्रेंट आपके नेगेटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट होते हैं दोनों। दिस लाइन नेगेटिव नेगेटिव होती है, दिस लाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये लाइन, ये रफ कर दो, ये आपके पास क्या हो गए, ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर्स हो गए 1 2 3, और ये भी आपके पास 1 2 3 4 डॉट 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 पॉजिटिव हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज योर पॉजिटिव, सेकंड इज प्लस माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी। नीचे वाली लाइंस आपकी क्या होंगी, नेगेटिव क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका क्या होता है, माइनस प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आपकी चलती है। तो ये ग्राफ से पॉइंट्स आएंगे, आपको प्लॉट करने हैं, देन आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अगर क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ से भी रिलेटेड, एग्जाम में आ सकता है, एग्जामिनर आपको दे भी सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर डिडक्ट हो गया आपको चांस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड होगी। कोई भी इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये मैं आपको इसे बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज भी हो और आपको डाउट भी ना रहे, क्या डाउट भी ना रहे। जितना चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर में, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें अगर x की वैल्यू पुट करोगे y की निकल जाएगी, तो आप पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करे, हमने 2 ही चीजें पढ़ी हैं, इतना जितना भी पढ़ा है। और एक एक्स्ट्रा चीज और मैं आपको बताऊं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करोगे,
एनसीईआरटी के साथ ये एक्सरसाइज, ठीक है, और एग्जाम्पल, दोनों दोनों चीजें करनी है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों भूलना मत, ठीक है। और अपने नोट्स बनाओ, फॉर्मुलेज लिखो, जो भी करना है सब कुछ करो, बस पढ़ाई अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर भी साथ के साथ करो। चैप्टर छोटा सा है, सैंपल पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, डेली के 2-5 क्वेश्चंस उठा के करो, आधे घंटे में बैठ के हो जाएगा, चैप्टर कवर अप हुआ, इजीली आपके क्वेश्चंस हो गए। तो पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर अप करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, चाहे आपकी ये वैल्यूज निकालने से आए या कोई भी निकालने से आए, तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यू चैप्टर में मिलेंगे, अब हम नया चैप्टर करेंगे जो इसके बाद वाला है, बट फिलहाल लीनियर इक्वेशन में सिर्फ इतना ही है और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।